क्या पूरी हो गई है राधिका की ख्वाहिश? एक हो गया है बंसल परिवार। जी हाँ, मानती सुंदर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से पहले राउंड में बड़ी ही चालाकी से कविता सुजाता को हरा देती है। जी हाँ, हारने के बाद सुजाता को ये पता चल जाता है कि उसके गिरने के पीछे कविता का ही हाथ है। फिर वो ठान लेती है कि वो भी अब कविता से लेगी बदला। जी हाँ, जिसके चलते वो बलून्स में कोयले का पाउडर डाल देती है। और जब दूसरा राउंड शुरू होता है तो कविता और कली अपने सर से बलून को फोड़ते हैं और जैसे ही वो फोड़ते हैं पूरा कोयले का पाउडर उनके मुंह पर आ जाता है। जी हाँ, और उसके बाद सुजाता दूसरे राउंड को जीत जाती है और दोनों ही परिवार एक एक राउंड जीत जाता है। लेकिन उसके बाद मिसेस गुप्ता को ये समझ में आता है कि ये दोनों की चाल है। जी हाँ, ये दोनों परिवार अलग इसलिए खेल रहे हैं ताकि दोनों में से अगर कोई एक भी जीते तो पैसा तो इस परिवार में ही आने वाला है। वो आवाज उठाती है इसके खिलाफ और सभी लोगों को कन्विंस करती है कि ये दोनों परिवार यानी भंसल परिवार के जो दो अलग अलग सुजाता और कविता, इन दोनों को गेम से बाहर निकालने के लिए सुजाता भी लड़ती है और कविता भी। जी हाँ, और फिर ये कहते हैं कि ये दोनों परिवार नहीं खेलेंगे। उसके बाद हमने देखा कल के एपिसोड में ये दिखाया गया है कि राधिका कविता और सुजाता को ये कन्विंस करते हुए नजर आ रही है कि दोनों परिवार एक होकर खेले ताकि इन सबको हम हरा सके। हालांकि सुजाता ये कहती है कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन इनके साथ नहीं खेलूंगी, और कविता की भी ऐसी ही सोच होती है। अब राधिका ये कहती है कि भले आप दोनों खेलो या ना खेलो, मैं तो खेलूंगी और इस सारे लोगों को हरा कर रहूंगी। जी हाँ, अब देखते हैं कि राधिका की इन बातों से क्या कविता और सुजाता पर कुछ असर होगा। क्या दोनों तैयार हो जाएंगी एक परिवार बन के खेलने के लिए और जीतेंगी ये प्रतियोगिता? देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या राधिका की ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं। आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी मंत्रा टीवी।